सर आपका शुभ नाम क्या होगा? कार्तिकेय। कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी आप यहीं दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ, दिल्ली रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, आप जानते ही होंगे कि 2024 में जो है लोकसभा इलेक्शन आने वाला बिल्कुल है। बिल्कुल। आप उसमें किसको अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? जिसने काम किया उसको। किसने काम किया? मोदी जी को। मोदी जी ने ही काम किया, कांग्रेस ने काम नहीं किया? कहाँ काम किया है? आपको कहाँ काम दिख रहा है? अगर कुछ काम किया होता तो ये मोदी जी उनके पेंडिंग काम क्यों पूरे करते? कैसे नहीं काम किया? रोड बनवाए और IIT बनवाए उन्होंने, एम्स बनवाए, ऐसे कैसे काम नहीं किया? देखिए ऐसा है, आप अगर तुलना करेंगी तो 8 साल में उतना काम निकल आएगा जितना काम कांग्रेस जो है 200 साल में नहीं कर पाएगी। ये चीज़ समझ लीजिए। आप सिर्फ IIT को गिना रही हैं, उसके अलावा उन्होंने क्या किया? सड़कें जो कच्ची थी, सड़कें जो टूटी थी, पूरी हिंदुस्तान में गांव में सड़कें नहीं थी, कहीं भी पूरी तरीके से किसी भी शौचालय नहीं थे, किसी के पास पैसा नहीं मिलता था किसी को कहीं पर भी। उसके बाद आप किसानों को पैसा मिलता है, हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें पूरी बन के तैयार हो रही हैं। अगर यहाँ से आप दिल्ली से हरिद्वार जाएंगे तो जाके देखिए कितनी सड़कें हैं। यहाँ से 12 घंटे लगते थे पहले अपनी गाड़ी से, आज के टाइम में आप 3 से 4 घंटे के अंदर सीधा हरिद्वार पहुँच जाते हो। तो डेवलपमेंट मोदी जी ने किया है। उसके बाद सेना का देखिए, पहले के टाइम में हमारे पास न तो बंदूकें थी, सैनिक बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, उसकी बंदूक नहीं चल रही। आज के टाइम में जो राफेल का उन्होंने किया है, बिल्कुल अच्छा किया। नई टेक्नोलॉजी की बंदूकें आ चुकी हैं, तो वो चीज़ें मोदी जी ने दे दी जो देश के पास कभी भी नहीं थी। मान सम्मान जाके देखिए, एक बाहर का इंसान जो हमारी संस्कृति को पहले समझता है, उसके बाद मोदी जी के सामने ऐसे चरण स्पर्श करता है उनके पैर छू के। तो इससे बड़ा डेवलपमेंट आपको और क्या चाहिए? पूरी दुनिया में मोदी जी का पूरा डंका पीट रहे हैं। मोदी जी का नाम हो रहा है, इसका मतलब हमारे देश का नाम हो रहा है, मेरा नाम भी हो रहा है, आपका नाम भी हो रहा है, इनका नाम भी हो रहा है। तो मोदी जी ने जो रोशन किया इस देश का नाम, वो कांग्रेस कभी भी उन्होंने नहीं किया, और कांग्रेस ने सिर्फ अय्याशी करी है। जनता तो बोल रही है कि मोदी राज में जो है भूखमरी से और जो है बेरोजगारी से जनता मर रही है। क्या बोला आपने? क्या बोला? बेरोजगारी से और भूखमरी से मर रही है जनता मोदी राज में। जब डेवलपमेंट हो रही है, 9 साल में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, उस समय जब रोडें बनी तब रोजगार मिला। कांग्रेस बीजेपी ने इतनी रोजगार की योजनाएं बनाई हैं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है उसको लेने की, तुमको कैसी नौकरी मिलेगी? जिसके अंदर कैपेबल होता है उसको ही नौकरी मिलती है मैडम। जिसको मुफ्त का चाहिए उसे नौकरी कभी नहीं मिलती। ये चीज़ समझ लीजिए। तो मतलब जो है मोदी जी को ही आप वोट देंगे, उनका काम आपको जो है बहुत पसंद है? उनका, अरे क्यों नहीं पसंद आएगा? देखिए देश को जनता बोल रही, देश बोल रहा है कि जो है मोदी जी बाहर विदेशों में जाके देश बेच रहे हैं, और आप बोल रहे हैं मोदी जी को वोट देंगे। देखिए एक चीज़ समझिए, 9 साल में आपको कहाँ धमाके दिखे? कहीं धमाके नहीं हुए। 9 साल में कहाँ हिंदू मुस्लिम हुआ? कहीं हिंदू मुस्लिम हुआ। कैसे हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ? इतना हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कह रहे हैं लोग कि मोदी राज के आने की। बंगाल में हुआ है, उस वेस्ट बंगाल में ममता जी के यहाँ पर हुआ है। उस राज्य में हुआ जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, जहाँ पे कांग्रेसी और जो पुराने लोग थे उनकी जगह पे सब चीज़ें हो रही हैं। जहाँ बीजेपी का राज है वहाँ कहीं ऐसी घटना का नहीं पता चल रहा है। पहले हमारे फौजियों की गर्दन काट के लेके चले जाते थे, आज के समय पे घुस के मार के आते हैं। तो मोदी जी ने देश का सीना चौड़ा किया है। प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे हैं मोदी जी देश का जो है, उस पर क्या बोलेंगे आप? प्राइवेटेशन बिल्कुल सही किए हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। सरकारी नौकरी लेने के बाद ये लोग काम नहीं करते, और प्राइवेट में जो नौकरी करता है वो पूरा ईमानदारी से काम करता है। मैं तो कहता हूँ सबको प्राइवेट कर दो, सेना को छोड़ के और रेलवे को छोड़ के सबको प्राइवेट कर दो। प्राइवेट करने में ही रेलवे भी प्राइवेट कर रहे हैं मोदी जी। अगर उनको लगता है प्राइवेट करना चाहिए तो कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जहाँ पे गवर्नमेंट सरकारी अधिकारी बैठ जाता है उसे पेंशन बंद कर दिए। किसकी पेंशन बंद कर दी? कैसे नहीं पेंशन बंद की है? 2010 के बाद या शायद 8 के बाद जो लोग उसमें भर्ती हुए हैं रेलवे में, उसके बाद जो है पेंशन नहीं मिलेगा उन लोगों को। पेंशन लेने का अधिकार सिर्फ फौजी का है। बाकी अगर तुम देश की सेवा करना चाहते हो तो जाके तुम फौज में जाके भर्ती हो सकते हो। पेंशन बंद करके बिल्कुल सही किया। देश को चलाना भी तो है। देश की अर्थव्यवस्था में कोई इंसान आगे तो आ नहीं रहा है, कोई आगे मेहनत तो कर नहीं रहा है, तो अपना कोई इनपुट उनका है नहीं, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? एक चीज़ का मुझे आप बताइए। तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, पेंशन भी बंद कर रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन जो है होना चाहिए। देखिए महंगाई कर दो जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पेंशन मत दो, जो करना है वो करो, लेकिन इस देश को सिर्फ मोदी ही बता सकता है और कोई नहीं। बोल रहे हैं महंगाई करना चाहिए। महंगाई बताइए, आसमान छू रहा है। 400 रुपए किलो टमाटर हो रहा है, 300 रुपए किलो मिर्चा हो रहा है। बताइए आप, मिर्चा धनिया जो है 300 रुपए किलो आदमी खरीदेगा तो सब्जी कहाँ से खाएगा? मिर्चा धनिया से पेट भरेगा, टमाटर से। 8 साल के अंदर पॉपुलेशन नहीं बढ़ी। आप ये देखिए ना, पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी है, लोगों की सैलरी भी बढ़ी है। पहले कहाँ सैलरी मिलती थी, आज के टाइम में सैलरी देखिए, फौजी को सैलरी मिलती थी 800 रुपये, आज 40,000 रुपये सैलरी हो गई है। और कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो जिसको काम नहीं करना ना मैडम, उसके लिए एक्सक्यूज़ है। मैं आपको अपना बताता हूँ कि 9 साल पहले मैं भी नौकरी करता था, ठीक है। और जब मैं अपना GST नंबर लेने गया सरकारी दफ्तर में, उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपये मांगा कि 1 लाख रुपये जमा कराओ और साथ में गारंटर भी हमें चाहिए, ठीक है।
आज की डेट में आप फ्री में जीएसटी नंबर लो, अपना बिजनेस करो। मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ और मैं खूब मेहनत करके अपना पैसा कमाता हूँ, मुझे किसी पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। जिसको मुफ्त का चाहिए वही ऐसा बोल रहा है, वही आपको लाके बोलते हैं कि यहाँ इस देश में पैसा ही नहीं है। जिसको मेहनत करनी है मेहनत करके कमा सकता है। आप कमा लेते हैं इतना कि अपना पेट भर सके? मैं 100 रुपये फीस लेता हूँ, मैं ज्योतिष हूँ, 100 रुपये फीस लेता हूँ और 100 रुपये फीस लेकर मैंने 3 महीने में 1 लाख रुपए का फ़ोन ले लिया। कैसे? मेहनत करके। आप अपना कम अपना प्राइस रखो, आप मेहनत करो, बिल्कुल होगा। मेरा तो हो रहा है। होगा मतलब मोदी राज जो है फिर से आना चाहिए 2024 में। आना कैसे? वो आएगा ही, उसको आने की मतलब नहीं है। सनातन पूरा फैलेगा, सनातन पद्धति फैलेगी पूरी तरीके से, ये चीज़ समझ लीजिए आप। कैसे सनातन पूरा फैलेगा? आप बोल रहे हैं सनातन फैलेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि देश जो है सेक्युलर है। देखिए, सेकुलर का मतलब क्या है? सबका साथ सबका विकास, ठीक है? वो एक अलग हो रहा है सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? कहाँ हो रहा है? मुस्लिम प्रजाति और बाकी संप्रदाय जो है पीछे ही जा रहे हैं, पिछड़े जा रहे हैं। मैडम, जो फिर पीछे पारसी छोड़ के थे, सनातन जो धर्म को ही पारसी आगे थे, बनाएंगे। जो पारसी थे, जो सिख थे, वो पीछे क्यों नहीं रहे? सबसे पूरी दुनिया में नाम जो पारसियों ने किया है, हिंदुस्तान का भी किया है, अपना भी किया है, और सिख जिन्होंने दूसरा पंजाब वहाँ कनाडा में बना दिया। क्या बात कर रही हैं आप? जिसको मेहनत करनी है वो आगे बढ़ जाएगा। मुस्लिम संप्रदाय तो बोल रहा है कि मुसलमान जो है पिछड़े जा रहे हैं, मुसलमान के बच्चों को जो एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है। मुस्लिम के बच्चे जो पढ़ते हैं मदरसे में पढ़ते हैं, और पढ़ते नहीं है वो जाके पंचर की दुकान खोल लेगा। मदरसे में पढ़ाया जाता है कि गजवाई हिंद करना है, उनकी मानसिकता में ये भरा जा रहा है, तो वो डेवलपमेंट कैसे करेगा? ये चीज आप सोचिए। मुस्लिम को सिर्फ गजवा हिंद करना है, उसके अलावा उससे किसी से मतलब नहीं है। 4 बीवी लेके आनी है, 40 बच्चे पैदा उनको करने हैं, ये चीज समझ लीजिए। तो उनका तो डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। उनका 1400 साल में नहीं हो पाया, तो अब क्या होगा? मैं बात कर रहा हूँ पारसी की, हिंदुओं की, और साथ में सिखों की। कितना डेवलपमेंट लोगों ने किया है। तुम लोग इनसे अलग हो क्या? पारसी तो वो थे जिनको तुमने मार के भगाया था उनके देश से, आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो जिसको काम करना है, जिसको मेहनत करनी है ना, वो बिल्कुल आगे आगे मेहनत करेगा। वो मुफ्त की नहीं खाएगा, मुफ्त खोरी बिल्कुल नहीं करेगा। वो मेहनत करके आगे आएगा। हम मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपने पैसा कमाते हैं, और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सनातन धर्म का आपने बात किया, ठीक है। हिंदू राष्ट्र बनने की जो है कामना बहुत लोग लेके चल रहे हैं, उस पे क्या बोलेंगे? अरे, बनने की कामना नहीं होती मैडम, ये हिंदू राष्ट्र है। ये गलतफहमी निकाल देना अपने दिमाग से। ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो इसको तुम मुस्लिम राष्ट्र बना के दिखा दो। ये सनातन पद्धति हमेशा रहेगी, पूरी पृथ्वी को हम सनातनी बना के छोड़ेंगे, ये चीज समझ लेना। राष्ट्र है, सेकुलर देश है, आप बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र है। मैडम, सेकुलर का मतलब ये होता है सबका साथ सबका विकास, समझ लीजिए। सेकुलर का मतलब ये नहीं है। आप जाके देखिए ना पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालात है। वहाँ 25% थे, वहाँ 1% भी नहीं बचा। और यहाँ मुस्लिमों को देखो कितनी पॉपुलेशन उनकी होगी। और 7 साल में तो 25 करोड़ हमारे डेवलपमेंट हुआ, उसमें कम से कम 10 करोड़ मुस्लिम भी तो होंगे, ठीक है। तो हमारा सेकुलर है, लेकिन ये राष्ट्र हिंदू है और राष्ट्र सनातन है, और सनातन पद्धति आएगी जिसमें दम है, इसको बदल के दिखा दें। अच्छा, यूसीसी जो है लागू होने वाला है देश में, आना चाहिए यूसीसी? क्यों नहीं आना चाहिए? फिर वही आप बात कर रही हैं। अगर हमें सबको समान अधिकार देना है तो यूसीसी बहुत जरूरी है। हमें हर बेटी को समान अधिकार देना चाहिए। एक औरत को रात को तुम किसी वजह से तलाक करके, एक तो मैंने अभी एक किस्सा और सुना कि किसी और ने तलाक दे दिया पति का। लड़का, कोई वकील साहब कह रहे हैं कि मैं आपके पति के बिहाफ पे आपको तलाक दे रहा हूं। तो जहां एक औरत का सम्मान नहीं होता है, वहां से बच्चे पैदा करने की मशीन की जाती है, तो वहां यूसीसी लाना। तलाक तो हट गया है, कैसे कोई दूसरा तलाक दे दिया? तलाक के बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उनका नाम मुझे इस वक्त नहीं पता। मैंने नेटवर्क 18 पे ये चीज़ देखी थी कि एक लड़की को एक वकील ने, मुस्लिम वकील ने, ये बोल के तलाक दे दिया कि मैं तुम्हारे पति के बिहाफ पे दे रहा हूँ। तो तलाक के वहाँ कई वेरिएशन है। उसके अलावा हलाला में क्या होता है? आपके पति ने आपको तलाक दे दिया, उसके बाद आप अपनी पत्नी को वापस लाना चाहते हो, उसको एक रात किसी और मौलाना के साथ बितानी पड़ेगी। उसके बाद 72 हूरों का तुम सपना दिखा के गजवाई हिंद करना चाहते हो। तो मुस्लिम की मानसिकता को विकृत करने का काम ये जो मौलाना बैठ के कर रहे हैं ना, ये कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो किसी और को 72 हूर मिल रही है, तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है? अपनी हूरों को छोड़ के वो 72 हूरों के पास जा रहे हैं। अपनी हूरों को तो संभाल लो कम से कम। तुम्हारी जो 4 हूरों तुमने नीचे रखी हुई है, शादी करी है, उनकी जिम्मेदारी तो निभाओ। ये सिर्फ सपना है, ऊपर जाके तो मिलना चाहिए ना कुछ। अगर मौलाना साहब को 72 हूर मिल रहे हैं तो मुस्लिम बहनें क्या कुछ गलत कर रही हैं? उनको भी मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। उनके लिए भी है क्या 72? अगर मैं बोलूँगा तो इस पर विवाद छिड़ जाएगा। ओए होए मेरे धर्म पे कैसे बोल दिया? मतलब आपके लिए 72 और बहनों के लिए वही वाला पति। बेचारी इस जमाने में तो इस जन्म में कैसे न कैसे करके काम चला लिया, निकारा था, निकम्मा था, कोई बात नहीं। वहाँ भी ऊपर वही वाला पति। कैसी बात कर रहे हो? ये सब जिहादियों का ये एजेंडा है 72 हूरों का, कि भाई साहब बम लिया और लगाया, फट गए, 72 हूरें मिलेंगी। भाई साहब, ये आतंकवादी संगठन, ये जिहाद फैलाना कहते हैं इसको, ये 72 हूरें मिलना नहीं कहते। आपके हिसाब से यूसीसी आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, डंके की चोट पर आना चाहिए। एक देश एक कानून,
इसमें गलत क्या है? एक बात बताइए, माइनॉरिटी ये कहते कि माइनॉरिटी का बजट 40% घटा दिया गया, माइनॉरिटी को तो ऊपर लाके 100% के बराबर मिलाने की बात करी जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज तक बताइए एक भी बार बोला हो कि मुसलमानों को रोजगार नहीं मिल रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज तक बोला हो कि इनको शिक्षा नहीं मिल रही। पिछली सरकारों की वोट बैंक की राजनीति खतरे में है।